हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। तो आज हम करेंगे इंडियाज़ 5 ईयर प्लान्स। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन किया था इकोनॉमिक प्लानिंग के ऊपर और हमने जाना था कि वाई वी नीड इंडिया इकोनॉमिक प्लानिंग, की भारत को इकोनॉमिक प्लानिंग की क्यों ज़रूरत थी। ठीक है, तो जब हमने समझ लिया कि इकोनॉमिक प्लानिंग होता क्या है और कि इंडिया को उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी, तो देन अब हमारे इंडियाज़ 5 ईयर प्लान्स आते हैं। देखिए 5 ईयर प्लान्स में क्या क्या कहने का मतलब है, क्योंकि बेसिकली हमारे जो चैप्टर का नाम है, जो सेकंड चैप्टर है, वो भी यही है, इंडियाज़ 5 ईयर प्लान। इंडिया की जो पंचवर्षीय योजनाएं थी वो क्या थी। जैसे कि हमने इकोनॉमिक प्लानिंग में समझा था कि एक सेंट्रल अथॉरिटी एक जो टारगेट सेट करके रखती है एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जिसको अचीव करना होता है, उसको इकोनॉमिक प्लानिंग बोला जाता है। और जो इकोनॉमिक प्लानिंग का जो डिसीजन है वो कौन लेता है, प्लानिंग कमीशन लेता है। मीन्स उसका नाम चेंज करके रिप्लेस करके क्या कर दिया गया है, नीति आयोग कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने डिस्कशन किया था। देन अब इंडिया को अपने आप को ग्रो करने के लिए, ब्रेक थ्रू लाने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए एक किस चीज़ की ज़रूरत थी, एक स्पेसिफिक प्लान की ज़रूरत थी। ठीक है, तो इंडिया ने भी एक प्लान बनाया था, नियोजन किया था, जिसको नाम दिया गया था इंडियाज़ 5 ईयर प्लान। आने वाली हम वीडियो में अपने में समझेंगे इंडियाज़ के, देखो दो तरीके के गोल बनाए गए थे। एक था शॉर्ट टर्म, एक बनाया था गया था लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म को हम आगे समझेंगे, अब हम पहले समझेंगे इंडिया शॉर्ट टर्म गोल कौन कौन से, जिनको कहा गया है पंचवर्षीय योजना। यही हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स थे। ठीक है, शॉर्ट टर्म में हमारे जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, सरकार ने विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम्स, एलिवेशंस क्या किए थे, चलाए गए थे उनके द्वारा। जैसे देखिए, आपको फिगर आउट में समझ में आ रहा होगा, पहला है एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने वेरियस टाइप्स के क्या लिए थे, डिसीजंस लिए थे। वाटर कंजर्वेशन भी लिया था, ये आपको समझ में आ रहा होगा, इस फिगर में विंड मिल का है, उसके द्वारा लिया गया था। ये टेक्नोलॉजी को, एजुकेशन जो ये टेक्नोलॉजी को दिखा रहा है कि इस टाइम पे कंप्यूटराइज्ड और टेक्नोलॉजी का ज़माना था। ठीक है ना, एजुकेशन ये तो आप जानते हैं, एजुकेशन पे इम्प्रूवमेंट करना था, तो ये सब थे हमारे। आगे स्पेसिफिक एरोनॉटिक्स के जो हमारा डिपार्टमेंट होता है उस पर वर्क करना था। ये ऑटोमोबाइल सेक्टर जहाँ पे कार मैन्युफैक्चर हो रहा है, और ये हमारी इंडस्ट्री थी। तो इस प्रकार की वेरियस सेक्टर्स पे गवर्नमेंट ने इन सब का डेवलपमेंट करने के लिए, अपने देश में विकास करने के लिए, जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने 5 ईयर्स प्लान सेट किए थे। देखिए भाई, इस वीडियोस की खासियत क्या है, मैं सेपरेट वीडियो डालूंगा कि फर्स्ट हमारा जो ईयर प्लान था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो कैसा था। देन नेक्स्ट वीडियो में सेकंड, देन फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करते करते हम जितने भी हमारे अब तक हो चुके हैं प्लान, उन सब के बारे में स्पेसिफिक डिस्कशन करेंगे। तो समझते हैं आगे, बिना टाइम वेस्ट किए हम, कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान क्या था। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था 1951 से 1956 तक ये चला था। देखिए डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेट भी आप याद रखना। तो पहला जो पंचवर्षीय योजनाएं चली थी भारत में, वो 1951 से लेकर के 1951 टू 1956, 1956 तक। समझते हैं इसमें क्या किया गया था। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू presented the first plan to the Parliament of India on December 8, 1951। देखिए, जो पहला 5 ईयर प्लान आया था, फर्स्ट प्लान था, वो पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट किया गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 8 दिसंबर 1951 को। ठीक है ना, 8 दिसंबर 1951 को रिप्रेजेंट किया गया था इन द फ्रंट ऑफ पार्लियामेंट। देन व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट ईयर प्लान। जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, पहली पंचवर्षीय योजना, उसका उद्देश्य क्या था। द प्राइमरी एम वॉज टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल्स ऑफ इंडिया। जो सबसे जो पहला और जो बेसिक जो उद्देश्य था वो था इम्प्रूविंग द लिविंग स्टैंडर्ड लाइफ। जो लोगों की रहन सहन है उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आना था, उसको क्या करना था, अच्छा करना था उनको। ठीक है ना, दिस वॉज डन बाय द मेकिंग यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। और जो इस लिविंग स्टैंडर्ड लाइफ है उसको कैसे ठीक किया जा सकता था, बाय मेकिंग द, यहाँ पे बोल रखा है, इंडियाज नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक संसाधन है, उनका इफेक्टिव तरीके से यूज करके, ठीक है, उनका अच्छे तरीके से यूज करके उनका जो लिविंग लाइफ है उनको क्या करना था, स्टैंडर्ड लिविंग लाइफ को अच्छे तरीके से करना था। नेचुरल रिसोर्सेज का इफेक्टिव और इफिशियंसी दोनों तरीके से यूज करना था, तभी जाकर के लिविंग स्टैंडर्ड लाइफ एक अच्छी हो सकती थी। आगे, द टोटल आउटले वॉज वर्थ 2069 करोड़ रुपए। देखिए, जो टोटल इसके लिए जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान के लिए जो जितना वर्थ निकाला गया था वो 2,2069 करोड़ था। देखिए,
ऐसे डाटा को ज़रूरत नहीं है, बट आप याद रखने के लिए रख सकते हैं। बट फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो याद रखना, जिसमें था हमारा लिविंग स्टैंडर्ड लाइफ को अच्छा करना था। आगे है द टारगेट सेट द ग्रोथ इन द GDP वॉज 2.1% एवरी ईयर। जो इंडिया के द्वारा जो टारगेट भी सेट किया गया था कि हमको हर साल 5 साल तक लगातार 2.1% का ग्रोथ रेट लेकर के चलना है, ठीक है। तो इसका GDP ग्रोथ का मतलब आप समझ में आ रहा होगा कि GDP का क्या मतलब होता है। ओवरऑल द आउटपुट प्रोडक्शन जितना है हमारे एक देश के बाउंड्री के अंदर, एक देश की सीमा के अंदर जितना भी कुल उत्पादन किया जाता है वस्तु तथा सेवाओं का, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, मीन्स द GDP, ठीक है। टोटल आउटपुट जितना निकल करके आता है उसे GDP कहा जाता है। तो वो परसेंटेज बढ़ा करके चलना था, मीन्स एग्रीकल्चर पर जोर देना था इंडिया को, क्योंकि हमको पता है भारत एक कृषि प्रधान देश कहलाता है। फिर आगे चलते हैं अब हम, व्हाट वाज अचीव्ड। अब देखिए टारगेट तो सेट कर लिया, क्या कितना अचीवमेंट मिला था ये भी जानना जरूरी है हमको। इन रियलिटी GDP वॉज 3.6% पर एनम वॉज अचीव्ड। देखिए बहुत अच्छा हमको जो प्लान हमने बनाया था उसका बहुत इफेक्टिव रिजल्ट मिला था। देखिए जब हम कोई भी प्लान बनाते हैं और उसका रिजल्ट हमको अच्छा मिलता है तो उस काम को करने का और मन चलता है, ठीक है ना। ये हमारी एक साइकोलॉजी है, ठीक है। जब हम कोई सी काम को करने लग जाते हैं और उसमें हमको धीरे धीरे कुछ इंप्रूवमेंट दिखाई देता है, कुछ सक्सेसिविटी दिखाई देती है, तो हम उस प्लान को आगे ले करके चलते हैं। तो सेम इंडिया के साथ भी यही हुआ था। इंडिया ने कितने का टारगेट बनाया था, 2.1 का बनाया था, बट इंडिया का जो GDP रेट जो ग्रोथ कर रहा था वो 3.6% के हिसाब से चल रहा था। द फॉलोइंग इरिगेशन प्रोजेक्ट वर स्टार्टेड ड्यूरिंग द पीरियड, म्यूटर डैम, हीराकुंड डैम और बरखा डैम। देखिए डिफरेंट टाइप्स के इरिगेशन प्रोजेक्ट चलाया गया था। तो इरिगेशन प्रोजेक्ट पे भी हमने क्या किया था, वर्क किया था और स्टार्टअप किया था। जैसे मिठोर जो डैम था, हीराकुंड डैम है और बरखा डैम है, ये सब के हमने, ये डैम है, यहाँ से हमने इरिगेशन मेथड अपनाया था हमने, ठीक है ना। इरिगेशन जो प्रोजेक्ट था अपनाया तो हमने पहले से ही था, बट इरिगेशन जो प्रोजेक्ट था उस पर हमने अच्छे से वर्क किया था। रिहेबिटेशनल ऑफ लैंडलेस वर्कर हु मेन वॉज एग्रीकल्चर। देखिए जिनके पास कृषि करने के लिए जो खेती नहीं थी और जिनका मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर था उनको एग्रीकल्चर भी प्रोवाइड करवाया गया था, ठीक है ना। सॉइल कंजर्वेशन वॉज गिवन इंपॉर्टेंस। इसमें सॉइल कंजर्वेशन को भी जो इंपॉर्टेंस दिया गया था उसमें भी हमने अचीवमेंट लेकर के हम आए थे, ठीक है ना। सॉइल कंजर्वेशन का मतलब होता है मट्टी की संरचना करना, क्या बोलते हैं उसको, कंजर्वेशन में सुरक्षा करना है, कुल मिलाकर ये समझ लीजिए ना, संरक्षण बोलते हैं उसको, ठीक है, मृदा संरक्षण, ठीक है। क्योंकि सॉइल का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है एग्रीकल्चर में, क्योंकि प्रोडक्टिविटी यदि बढ़ानी है तो सॉइल कंजर्वेशन, उसकी फर्टिलिटी ये अच्छी होनी चाहिए। एफर्ट इन इम्प्रूविंग पोस्ट एंड टेलीग्राम्स, रेलवे सर्विस एंड रोड ट्रैक्स, सिविल एलिवेशंस वर टेकन। देखिए जो अचीवमेंट्स हुआ था तो उसमें जो एफर्ट लगाए गए थे वो पोस्ट टेलीग्राम्स, जिसमें हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी लॉ वो चलते, जो हमारे लाने ले आने में क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड जो भी वर्क होता है वो हमने इस पे वर्क किया था। रेलवे सर्विस को इम्प्रूवमेंट किया था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने इस पे भी एफर्ट्स डाले थे। देन सफिशियंट फंड वर अलोकेट फॉर द इंडस्ट्रियल सेक्टर। सफिशियंट फंड लेकर के आया गया था इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, औद्योगिक क्षेत्र के लिए। मेजर वॉज टेकन ग्रोथ ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। और हमको जो ग्रोथ था, ठीक है, वो भी मापना था किसका, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का, क्योंकि आप जानते हैं एक देश के ग्रोथ में SSI का कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले होता है वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि SSI ही है जो बैकबोन क्रिएट करके, एक कह सकते हैं बेसिक इंडस्ट्रीज क्रिएट करके देता है हमारा। तो ये था हमारा बेसिकली फर्स्ट 5 ईयर प्लान। आने वाली वीडियोज में हम पढ़ेंगे सेकेंड 5 ईयर प्लान। थैंक यू।